24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। पहले दूध मुही की अपहरण, फिर बाद में बरामद हुआ सब। जी हां, हथियारी निकली मां। आपको बता दें कि मामला लदनिया थाना क्षेत्र के ठाडी गांव का है। इस गांव के राजीव राय दिल्ली में मजदूरी करता है। वही गांव में घर पर पत्नी शीला देवी 2 पुत्रियों के साथ रह रही थी। शीला देवी के गर्भ में तीसरा संतान पल रहा था। पूर्व में 2 बेटियों के जन्म के बाद परिवार समाज का प्रताड़ना झेल रही पुत्र की लालसा पाले शीला देवी खुटोना स्थित लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण करवाई, जिसमें उसे पुत्री होने की जानकारी दी गई। इसके बाद गरीबी झेल रही शीला देवी ने मंगलवार को पुत्रियों की जन्म से परेशान अपने गोद में पल रही 1.5 वर्षीय पुत्री आशिकी कुमारी को घर से दूर अंधेरे का फायदा उठाते हुए शाम के समय में बच्ची की गला दबाकर हत्या कर सबको जलकुंभी भरे तालाब में फेंक कर घर से बच्ची की अपहरण की झूठी अफवाह उड़ाकर परिजन व ग्रामीण में सनसनी फैला दी। जिसके बाद जयनगर के एएसपी सूर्य सुमन के निर्देश पर लदनिया थाना के एसएचओ संतोष कुमार सिंह ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए बच्ची की खोज शुरू की। वहीं दूसरी ओर परिजन व ग्रामीण भी बच्ची की खोज अपने स्तर से गांव व बाजार आदि में शुरू की। काफी खोजबीन के बाद परिजनों व ग्रामीणों को शीला देवी पर शक हुआ, जिसके बाद एएसपी सूर्य सुमन के नेतृत्व में पूछताछ हुई, जो शीला देवी टूट गई और उसने जो बताया वह परिवार समाज और सरकार को सोचने पर मजबूर व झकझोर देने वाली बातें सामने आई है। जिसके बाद एएसपी सूर्य सुमन के निर्देश पर खुटोना एसएचओ संतोष कुमार मंडल ने अवैध अल्ट्रासाउंड संचालक विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, वहीं गरीबी की मार झेलने के कारण शीला देवी जैसी अनेकों मां पुत्री की जन्म से परेशान पुत्र की लालसा में अवैध नर्सिंग होम, अवैध अल्ट्रासाउंड में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कराकर आज भी गर्भ में ही पुत्री की हत्या कर सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को झूठा साबित करने पर मजबूर है। कल रात में आपको लगभग 7 बजे के करीब मुझे खबर आई कि ठाड़ी गांव से लदनिया में एक साल की बच्ची का किडनैप हो गया, अपहरण हो गया है। तो उसके तहत हमने तुरंत कार्रवाई की और थाना अध्यक्ष और जो संबंधित पदाधिकारी हैं लदनिया थाना के, उनको काम पे लगाया और मैं खुद भी उस गांव पहुंच गया। उस गांव में पहुंच के हमने जो परिजन थे उनसे पूछताछ चालू की और एक बार जो सीन ऑफ क्राइम जो है उसको सही ढंग से अवलोकन करने की कोशिश की। उसके पश्चात मुझे ये समझ में आया कि किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं लगा इसमें जो अपहरण करके ले जाएगा। घर से ही कुछ ऐसे सबूत आ रहे थे जो लग रहा था कि घर के ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हमने पूछताछ जारी रखी और थाना अध्यक्ष और एएसआई आर.के. सिंह हैं, इन लोगों ने जब इनकी मां से पूछताछ की तो इनकी मां ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया, उसी स्थल पर अपने घर में स्वीकार कर लिया कि इन्होंने अपने बच्ची को खुद पीछे एक आपको तालाब है वहाँ पर इन्होंने अपनी बच्ची को फेंक दिया था, जिसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात हमने आपको रात में पूरा कोशिश किया लाश ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिला। तो हमने सुबह आपको जो खोज थी उसको जारी रखा। सुबह में हमें लड़की की बॉडी मिल गई और उसके बाद हमने और अनुसंधान के क्रम में और हमने जानकारी प्राप्त करते रहे, पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनको पहले से 2 बच्चियाँ हैं और इनके परिवार में इनके जो बड़े जो आपके इनके जो देवर हैं उनको भी एक लड़की और जो इनकी ननद है उनको एक लड़का और लड़की। तो इनके उतना धनाढ्य परिवार इनका नहीं है, तो इनके ऊपर एक बहुत ही समझिए विपत्ति की तरह आ गई थी कि 2 बच्चियां हो चुकी थी और एक और जो बच्ची जो पेट में थी वो भी इन्होंने इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया था, जिसके तहत डॉक्टर ने इनको बता दिया था कि वो भी लड़की। तो यही सामाजिक चीज़ों में बंद कर और पैसे की कमी से जो भी इनकी दिक्कतें रही होंगी, इन्होंने अपनी बच्ची को कल की रात मार दिया। हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की। हमने पता लगाया कि आखिर कहाँ पे ये इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया है। तो उसके तहत हमें पता चला कि खुटौना में एक लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण रंजन। इनके द्वारा इनको करीबन 1 महीने पहले ये बताया गया था कि जो पेट में बच्ची है, पेट में जो अभी आपको फीटस है वो अभी भी वो लड़की। तो जो आप समझ लीजिए कि जो भी सिलसिला चालू होता है वो यहीं से शुरू होता है। हम इसे अनुसंधान तो कर रहे हैं और अभी हमने कोशिश जारी रखी है कि जो खुटौना थाना है उसमें भी एक केस रजिस्टर करें, जिसमें जो संबंधित डॉक्टर हैं और जो लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के जो ओनर हैं उन पे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बच्ची की हत्या का कारण
स्पष्ट होता है कि लाइफ केयर में जो क्षण की बात आई, जो इसके पेट में जो है बच्चा वो बच्ची है, उसका स्पष्ट कारण है। तो उस जांच केयर जो है उससे संबंधित जो लोग हैं या डॉक्टर हैं, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई या उसकी गिरफ्तारी हो सकी है कि नहीं? हमने ओनर को डिटेन किया है और संबंधित पीसीपीएनडीटी एक्ट 2003 के तहत एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है जिनको कंप्लेन करना होता है, और बिहार गवर्नमेंट के डायरेक्शन के तहत आपको जो सिविल सर्जन मधुबनी हैं वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं जिनके कंप्लेन पे ही कोर्ट आपको कॉग्निजेंस लेगी। तो उनसे संपर्क साधा गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर के ऊपर और जो ओनर है उसके ऊपर भी उचित एफआईआर लॉन्च होगा और उन दोनों पे आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।